नमस्कार। भारत सुनो की इस नया वीडियो में मैं शांतनु मुखर्जी आपका स्वागत करता हूं। हमारे देश में कई रीति रिवाज चालू हैं। इन रीति रिवाज ज़्यादा अच्छे ही हैं, लेकिन एक ऐसा रीत भी है जो कोई नोटिफाइड रीत तो नहीं है हमारे देश का, लेकिन हमारे देश में ये काफ़ी हद तक ये रीत चालू है। लोगों को ट्रोलिंग करना, उनकी हंसी मजाक उड़ाना, उनकी जो हो सके जितना हो सके उनको नीचा दिखाना, इन सब चीज़ों का रीत हमारे देश में भी चालू है। और इस रीत का या इन सारे चीज़ों का जो सबसे ज़्यादा शिकार होते हैं, जिनका सबसे ज़्यादा परेशानी होते हैं, वो हैं हमारे देश के, भारत के नौजवान भाई और बहनों। खास करके मेरे देश के जो नौजवान भाई बहन सीनियर क्लास में पढ़ रहे हैं, उनको इस रीत का सबसे ज़्यादा हरा सुना पड़ता है। अगर उनको थोड़ा सा मार्क्स कम मिला किसी एग्ज़ाम में, बस शुरू हो जाते हैं उनके सामने, उनके पीछे, मार्क्स तो अच्छा नहीं मिला, रिज़ल्ट तो अच्छा नहीं हो रहा, अब क्या होगा, तुमसे शायद कुछ नहीं होने वाला, पढ़ाई में तुम कुछ वैसे दिखाने की तरह कर नहीं सकते, अभी से दूसरा कोई काम धंधे ढूंढ लो, उस पर ध्यान दो, हो सकता है तुम्हारा करियर थोड़ा सा बन जाए, नहीं तो पढ़ाई में तुम्हें कुछ होने वाला नहीं है। ऐसे कई नेगेटिव कमेंट्स उनको सुनना पड़ता है, सुनने को मिलता है, जिनके इफेक्ट्स भी उन पर कई बार कई रूप में पड़ता है, ज़्यादा करके पड़ता है, क्योंकि हर एक के लिए मुमकिन नहीं होता है कि वो इन सब चीज़ों को, इन नेगेटिव कमेंट्स को इग्नोर करे। ऐसा मानसिक क्षमता सभी में होता नहीं है। मेरे देश के नौजवान भाई बहनों के लिए एक दूसरा मुसीबत है कि पढ़ाई ख़त्म करने के बाद जब वो कैरियर तैयार करने में लगे जाते हैं, तब उनको ऐसी नेगेटिव कमेंट्स और भी ज़्यादा सुनने को मिलता है। किसी को अगर नौकरी मिलने में थोड़ा सा भी देर हो जाए, किसी को अगर अच्छे ढंग के नौकरी ना मिल रहे हो, बस शुरू हो जाता है, तुमसे होगा नहीं, नौकरी पाना तुम्हारा काम का बस का काम नहीं है, तुम छोड़ दो, नौकरी अच्छे मार्क्स के कैंडिडेट्स के लिए है, तुम जैसे लोगों के लिए नहीं। इस तरह की नेगेटिव कमेंट्स सुनने को मिलते हैं। ऐसा लगता है जैसे वो लोग ही तय करेंगे किनको नौकरी मिलना है और किनको नहीं। कभी कभी वो लोग सलाह भी देते हैं, कोई छोटा मोटा बिजनेस शुरू कर दो, कोई छोटा मोटा काम धंधा ढूंढ लो, उससे किसी भी तरह से दिन गुजर लो, और क्या करोगे, नौकरी तुम्हें मिलने वाला नहीं है, तुम नौकरी नहीं पा सकते, ढूंढने में वक्त बर्बाद मत करो, नौकरी तुम्हारे बस का काम नहीं है। वो लोग ये नहीं कहते हैं कि तुम कोई भी काम ढूंढ लो, आहिस्ता आहिस्ता उसमें ही तरक्की करो, या फिर कोई बिजनेस शुरू करो, आहिस्ता आहिस्ता उसमें तरक्की करो। ऐसे नहीं कहते हैं, कहते हैं कोई छोटा मोटा बिजनेस शुरू कर दो, कोई छोटा मोटा काम ढूंढ लो। इन्हें यानी कितना अंडर एस्टिमेट करते हैं वो लोग लोगों को। और इससे काफ़ी हद तक इसका असर पड़ता है हमारे देश के नौजवान भाई बहनों पर। अगर किसी के घर में कुंवारी लड़कियां होती हैं, उनकी रंग थोड़ा काला है, या वो इतनी खूबी या नहीं है उनमें, वो इतने देखने में इतना अच्छी नहीं है, बस उनको लेकर भी लोगों के पड़ोस में
रिश्तेदारों में सलाह देना शुरू हो जाता है, लड़की की रंग अच्छा नहीं है, काली है, देखने में अच्छी नहीं है, उतना पढ़ी लिखी नहीं है, क्या होगा, कब शादी होगा कोई पता नहीं, शादी होगा भी या नहीं कोई पता नहीं, अच्छा दूल्हा ढूंढने का बात तो छोड़ ही दो, बस यूं ही जो भी मिले उससे ही शादी करा दो, या फिर कुछ सिखाओ, घर काम की काज कुछ सिखाओ, कुछ टेलरिंग वेलरिंग सिखाओ ताकि उसे काम आए, अगर शादी ना भी हो, कुंवारी बैठे रहना पड़े तो उसके काम में आए उस वक्त। इस तरह की नेगेटिव इफ़ेक्ट फेंकने वाला सलाह में देना शुरू हो जाते हैं हमारे समाज में। मैं इसी जगह पर फोकस करना चाहता हूं कि मेरे देश के नौजवान भाई और बहनों, छोड़ दो इन सलाहों को सुनना और छोड़ दो इनका इफेक्ट खुद पर पड़ने देना। न सहो इन नेगेटिव कमेंट्स को, न जवाब दो इन नेगेटिव कमेंट्स को, इग्नोर कर जो, टोटली इग्नोर करो इन नेगेटिव कमेंट्स को। तो क्या आप हाथों में हाथ रखकर बैठे रहेंगे? नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि इन नेगेटिव कमेंट्स को इग्नोर भी करो और हाथों पे हाथ रखकर बैठे रहो, ऐसा नहीं। अपने काम में ध्यान दो, अपने कामयाबी का स्ट्रैटेजी तैयार करने में ध्यान दो, उसी और बढ़ो, सही तरह से अपने काम करते रहो। बस आपका काम और आपका कामयाबी ही उनके लिए सबसे अच्छा और सही जवाब होगा। जब आप कामयाब होकर दिखाएंगे, उससे बड़ा जवाब और कुछ नहीं होगा। इसलिए अपने काम पर कंसंट्रेट कीजिए मेरे देश के नौजवान भाई और बहनों, कामयाबी पे कंसंट्रेट कीजिए। इन सब नेगेटिव कमेंट्स के असर खुद पर पड़ने ही मत दीजिए, अंदर ही अंदर खुद को दोषी मत मानिए, अपने काम और कामयाबी पर कंसंट्रेट कीजिए और पूरी तरह से अपने भविष्य के रास्ते पे आगे बढ़ते चलिए। मेरे देश के सभी नौजवान भाई और बहनों के अच्छे भविष्य का प्रार्थना करते हुए आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।